ज़ारा, तुम उठ गई? तुम्हारे लिए चाय बना दूं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ? मैंने तो तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, भाई की मंगनी हो गई है? बताएं, क्यों कहा आपने ऐसा? आपका भाई कोई प्रिंस नहीं जिसके पीछे मैं मरे जा रही हूँ, और आप उसे बचा बचा के रख रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं था ज़ारा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ये तो क्या मतलब था आपका? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि राहिल की शादी हो गई या वो कमिटेड है। आपने मुझे खुद से बताया, क्योंकि आपको डर था कि मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? क्या राहिल ने तुमसे कुछ कहा? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं। आपने ये हरकत करके मेरे कैरेक्टर पर शक किया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ये सब करके ये साबित कर दिया कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप झूठी हैं। ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। ज़ारा भी बहुत गुस्से में गई है। जो उसने कहा वो तो आपने सही लिया। जो मैंने समझा है वो ये है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी, इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। और जब आसपास इतने झूठ हो तो सच्चाई को तकलीफ तो होती है। बड़ी ही ढीठ हड्डी हो तुम। हसाम ने भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी, लेकिन तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि आखिर एक ही छत के नीचे रहते हुए इन चारों बच्चों में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? मैंने तो शुरू से यही देखा, जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें वालिदैन बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट। मुझे तो समझ में नहीं आता। शायद आप क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपकी बड़ी बेटी ज़मीरा का घर टूट चुका है और अपने बड़े बेटे हसाम का घर आप खुद तोड़ने की बातें कर रही हैं। पूरी रात हसाम की तबीयत खराब हुई, आपको उसके पास होना चाहिए था, मगर आप यहाँ खड़ी ज़ारा की बातें सुन रही थी। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं क्या? इस बात को तो कोई भी देखकर महसूस कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। क्या कहना चाह रही हो? कि मैं अमान और ज़ारा से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, यही मतलब है ना तुम्हारा? जी हाँ, यही कहना चाहती हूँ मैं। खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, हसाम की परेशानियों को और मत बढ़ाएं। तुम्हारी फिक्र अपनी जगह सुनहरा, लेकिन फिक्र तो है। मेरे ख्याल से जो भी हुआ है तुम्हारे हक में बेहतर ही हुआ है। आज नहीं तो कल ये सब होना ही था। तो फिर क्या वजह? क्या आपको अब भी लगता है कि मेरी तलाक के पीछे रोशनी का हाथ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ भी रोशनी ने किया है वो गलत किया। सब कुछ ऐसे ही इसी तरह होना था। तो मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने उनकी बात पर भरोसा करते हुए गुस्से में रोशनी पर हाथ उठाया, जो कि ठीक नहीं था। बहुत शर्मिंदा।
होना भी चाहिए। भाई रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, हम उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशनी के हक में वही हो रहा है जैसा वो चाह रही है। इसकी वो हकदार। क्या मतलब है आपका? वापस अपने घर जा रही है सुनीता। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। रोशनी एक हंसती खेलती नॉर्मल और जिंदगी से भरपूर लड़की है। खुशियों पर उसका उतना ही हक है जितना कि और लड़कियों का होता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी किस्म का समझौता। क्या बात है सारा, तुम रोशनी से क्यों लड़ रही थी आज? तो उसने बता दिया आपको? हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। क्या कह रही थी वो? यही कि तुम उसके भाई में इंटरेस्ट ले रही हो। और क्या कहा उसने? यही कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि उसके भाई और तुम्हारे दरमियान कुछ भी ऐसा हो। और वैसे तो मैं भी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि बहुत नामुमकिन सी बात है। लेकिन तुम्हें रोशनी को सब कुछ बताना नहीं चाहिए था। अम्मी, मैं रोशनी की तरह झूठी नहीं हूँ। मैंने वही कहा जो सच है। मुझे राहिल पसंद है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा बेटा वो नहीं तुम कर रहे। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी रोशनी से ये सब बात करनी? अगर कुछ ऐसा था भी तो तुम मुझे आकर बता दो। उसे क्यों बताया तुमने? मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की है। कोई बात होती तो कहती ना। मुझे अच्छा लगा, मैंने कह दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ज़ारा बात बड़ी होती नहीं, बना दी जाती है। अब तुमने रोशनी को मौका दिया और उसने तुम पर वार कर दिया। बस अब मोहतात रहना उससे, और जो भी बात हो ना बस मुझे बताना। और अगर तुम्हें राहिल पसंद है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं। बस बेटा बात अपने तक रखना, किसी को नहीं बताना कुछ भी, रोशनी को भी नहीं। वैसे भी हम तो हमेशा से चाहते हैं कि शादी तुम्हारी पसंद से ही। थैंक यू। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। अगर आप कुछ बेहतर फील कर रहे हैं तो हम टेस्ट के लिए चलें। डॉक्टर ने कहा था। ठीक हो? ये बताना आपका काम नहीं, डॉक्टर का काम। अच्छा है ना, हम टेस्ट करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बात है। मैं कल खुद चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आप आज नहीं जाना चाहते तो कल चले जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। साम, अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे लिए बोझ बन गए तो ऐसी कोई बात नहीं। आपने ज़ुलैरा से कहा था मेरा खुशियों को इतना ही हक है जितना किसी भी लड़की को हो सकता है।
अगर आप मेरी खुशी बन गए तो मैं क्या करूं? इस खुशी को मैं किसी को छीनने नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। हम जिंदगी के धीरे रास्तों पे चलने वाला एक दिया ही काफी होता है। कदम से कदम मिला के चलना कभी कभी जरूरी नहीं होता, बस मंजिल एक होनी चाहिए और रास्ता भी। मैसेज मैंने नहीं किया था साम, जिसने किया था मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा। और एक बात है, आप मुझे कभी इस घर से जाने के लिए मत कहिए। आप एक दूसरे की जरूरत है साम, और हमें ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिसको बाद में हमें पछतावा हो। बेटा किरण, ये दूध पी लेना। और हाँ बेटा, कल मेहमान आ रहे, तुम अच्छे से तैयार हो जा, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मुझे नहीं करना कुछ। कोई ठीक वेक नहीं है बेटा, कल पहली बार तुम उनके सामने जाओगी, अच्छा सा सूट निकाल लेना, ठीक से तैयार हो। अम्मी जिसको मुझे पसंद करना वो वैसे ही पसंद कर लेगा, मुझे कोई तैयारी शयारी नहीं करनी। हो बेटा, ऐसे नहीं होता है। हमें होता तो ऐसे भी नहीं है, मैं मेरी मर्जी के बगैर सारे फैसले कर लिए। क्या है तुम्हारी मर्जी? देखो किरण, तुमने कहा था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, ठीक, हमने तुम्हारी बात मान ली। हम सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं, और उन लोगों को हमने तुम्हारे कहने पर ही बुलाया है। अम्मी मेरे कहने पर आप लोगों ने नहीं बुलाया, आप लोगों ने पहले से ही सारी बात कर ली थी। अगर आप मुझसे पूछती ना तो मैं मना ही करती। अच्छा चलो ठीक है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हम उनको मना नहीं कर सकते, तो जिद मत कर, हमारा मान रख।
सारी चीजें खुद ब खुद हमारे हक में होती जा रही। रोशनी को तोड़ने के लिए हमें पहले उसे अकेला करना पड़ेगा, और हसाम के अलावा एक ज़ारा है जो उसका दम पड़ती है, और उससे अच्छा वार कोई हो ही नहीं सकता। क्या ख्याल है तुम्हारा? 100% अग्रीड। रोशनी को गिराने के लिए इससे अच्छा वार हो ही नहीं सकता। मानते हो ना अपनी माँ को? मानता हूँ अम्मी जान। बस अब जल्द से जल्द इस मंसूबे पे अमल कर तो रही, बस अब तुम देखते जाओ मैं रोशनी के साथ करती क्या।